वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो आज MS वर्ड जो हम लोग सीख रहे हैं उसका डे 2 है और सीखने का स्टाइल रिज्यूम बनाते हुए सीखना है, बायोडाटा बनाना है और सीखना है। तो चलिए, ये जो आप देख रहे हैं ना रिज्यूम, मैंने जब बनाया था पिछले क्लास में तो उस समय इसका बैकग्राउंड तो वाइट था, अब ये ग्रीन हो गया। तो ये बैकग्राउंड जो होता है पेज का वो किस तरह से सेट करते हैं, तो चलिए देखते हैं पेज बैकग्राउंड का सेट करना। तो पेज बैकग्राउंड को सेट करने के लिए हम जाएंगे डिजाइन मेन्यू में। ओके, पेज बैकग्राउंड को सेट करने के लिए कहाँ जाएंगे? डिजाइन मेन्यू। वी यूज डिजाइन मेन्यू, DESIGN डिजाइन। और इस डिजाइन मेन्यू में आप देखेंगे कि आप सबसे राइट साइड में आइए तो यहां पर दिखाई देगा पेज बैकग्राउंड। क्या दिखाई देगा? पेज बैकग्राउंड। कितना खूबसूरती से बनाया गया है कि कोई चीज़ रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, सब ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। पेज बैकग्राउंड में आप देखिएगा 3 ऑप्शंस रहते हैं। फर्स्ट है आपका वाटरमार्क, 3 ऑप्शंस आप देखेंगे। एक है वाटरमार्क, सेकंड है आपका पेज कलर, और थर्ड है पेज बॉर्डर्स। तो वाटरमार्क तो आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारा पेज आप लाते हैं तो पीछे वाटरमार्क बना रहता है ना, ताकि उसकी कॉपी जल्दी ना हो और पता चल सके कि ये क्या है, किस कंपनी का है। तो वाटरमार्क बहुत सारे जगह पर रहता है, जैसे कि बॉन्ड पेपर देखिए, उसके पीछे भी देखिएगा ना तो दिखाई देगा लिखा हुआ बॉन्ड पेपर, तो वहाँ वाटरमार्क रहता है। पेज कलर सेट कैसे करते हैं और पेज के चारों तरफ बॉर्डर बनाना, ये चारों तरफ सुंदर सा बॉर्डर बनाना कैसे बनाएंगे, इसमें तो पेंसिल से बनाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ हम लोग तुरंत बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो कैसे किए? डिजाइन मेन्यू में आए और डिजाइन में आने के बाद हम लोग सबसे पहला मैं बताता हूँ आपको पेज का कलर चेंज करना। तो डिजाइन में पेज बैकग्राउंड में पेज कलर पर क्लिक किए, पॉप डाउन मेन्यू जैसे ही क्लिक किया कि आपका पेज कलर का ऑप्शंस आ गया। जो कलर आपको लेना है बैकग्राउंड का, आप यहाँ से सिर्फ उस पर क्लिक कीजिए माउस से, कलर चेंज हो जाएगा। कितना आसान है, देखें कैसे किए। पेज कलर और जो कलर लेना है क्लिक किए, पेज कलर चेंज हो गया। ये सिंपल तरीका है पेज कलर चेंज करना। तो अब आप आसानी से पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं माउस से करता हूँ, पेज कलर पर गया और अगर कोई स्पेसिफाइड कलर कहेगा ना तो वहाँ पर आप सिर्फ माउस को ले जाइएगा तो उस कलर का नाम भी लिख देगा येलो। ठीक है, जिस कलर पर ले जाइएगा उसका नाम लिखेगा लाइट ग्रीन, नाम लिख देगा डार्क ब्लू। देखिए डार्क ब्लू हो गया, पूरा हमारा लिखा हुआ जो था वो ऑटोमेटिक वाइट हो गया, रिवर्स हो गया। तो कितनी खूबसूरती से हम लोग पेज कलर चेंज करना देख लिए। अब ये पेज कलर को मैं यहाँ से ले लेता हूँ हल्का सा ग्रीन, लाइट ग्रीन। ओके, अब चारों तरफ मुझे बॉर्डर लगाना है। देखिए स्क्रॉल डाउन से पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। वैसे स्क्रॉल डाउन जो होता है, आपका स्क्रॉल बार आपके यहाँ भी रहते हैं। मैं आपको देखिए छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये स्क्रॉल बार है। इस स्क्रॉल बार को क्या कहा जाता है ये बताइए आप लोग। थोड़ा सा मैं नीचे भी एक स्क्रॉल बार आपको बना देता हूँ। नीचे तो नहीं बना है। चलिए, इस स्क्रॉल बार को क्या कहते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसकी मदद से हम लोग पेज को ऊपर नीचे करते हैं। बहुत आसानी से हम लोग पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए दबाते हुए माउस के लेफ्ट क्लिक से कर सकते हैं, या नीचे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे जाएगा, यहाँ ऊपर क्लिक कीजिएगा तो भी ये ऊपर चला जाएगा। सो सिंपल है, बहुत आसान है काम करना कंप्यूटर पर, है ना। अब रहा पेज कलर तो चेंज करना आपको आ गया। अब आपके पास रहा क्या? वाटर मार्क बनाना, कि आप चाहते हैं वाटर मार्क देना। तो पेज पर वाटर मार्क दे करके हम इसको सिक्योर करते हैं। तो इसके लिए पेज बैकग्राउंड के वाटरमार्क पर गए, ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक किए
तो यहाँ देखिए बहुत सा बना हुआ है कॉन्फिडेंशियल, डोंट कॉपी। डोंट कॉपी पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक देखिए डोंट कॉपी हो गया, दिख रहा है। मैं पेज का कलर चेंज कर देता हूँ, देखिए हो गया डोंट कॉपी। कितना आसान है आपको वाटर मार्क देना। अब ये वाटर मार्क जो है, ये वाटर मार्क अगर आप कोई अपने मन से देना चाहते हैं, डोंट कॉपी की जगह पर आप देना चाहते हैं क्लास एंड टेस्ट, तो मैं इस कस्टम वाटर मार्क पर आऊँगा। कहाँ आऊँगा? इस कस्टम वाटर मार्क पर, और माउस से क्लिक करूँगा इस कस्टम वाटर मार्क पर। जैसे ही कस्टम वाटर मार्क क्लिक किए कि ये प्रिंटेड वाटर मार्क होता है, यानी ये जो वाटर मार्क होता है ना, प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए एक है नो वाटर मार्क, अगर इसे आप लीजिएगा तो कोई वाटर मार्क नहीं रहेगा। दूसरा यहाँ पर है पिक्चर वाटर मार्क, आप सेलेक्ट कर सकते हैं पिक्चर वाटर मार्क। कोई भी आपका जो कंप्यूटर में जो सेव है उसे आप पिक्चर बैकग्राउंड दे सकते हैं वाटर मार्क, या आप ऑनलाइन भी खोज सकते हैं, या फ्रॉम ए फाइल यदि आपको फाइल से लेना। देखिए जो हम वाटर मार्क ले रहे हैं तो हम कहाँ से ले सकते हैं? फ्रॉम ए फाइल, अपने कंप्यूटर में जो सेव है वहाँ से ले सकते हैं। ओके, इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिंग इमेज सर्च, ऑनलाइन इमेज सर्च करके हम लोग ले सकते हैं, या ऑन वन ड्राइव पर्सनल, या आपके वन ड्राइव पर अगर सेव है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन हम लोग सर्च करते हैं, तो यहाँ जो सर्च बिंग है यहाँ पर टाइप करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इंडिया फ्लैग। ओके, और इंटर बटन प्रेस करता हूँ। जैसे ही इंटर बटन प्रेस किया कि आप देखिए बहुत सारे आ गए। अब इसमें से जो लेना है उसे लीजिए, सेलेक्ट किए, वो सेलेक्ट हो गया, चेकबॉक्स से सेलेक्ट हो गया। अब इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट हमारा हो जाएगा। सॉरी वी कुडंट डाउनलोड द पिक्चर यू सेलेक्टेड, तो कैंसिल कीजिए। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ इंसर्ट। चलिए ओके, तो देखिए हमारा जो पिक्चर है इस पर वाटर मार्क ये बन गया। मैं पेज कलर चेंज करता हूँ तो देखिए ये दिखाया, तो ये वाटर मार्क बन गया, तिरंगा का वाटर मार्क आ गया। तो आप इस तरह से किसी भी फोटो को भी वाटर मार्क के रूप में ले सकते हैं। देखिए कैसे लाएं, वाटर मार्क में गए थे, और अगर वाटर मार्क को मुझे हटाना है, जो वाटर मार्क है और उसे हटाना है, रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे? वाटर मार्क पे जाएंगे और नीचे देखेंगे आपको यह रहा रिमूव वाटर मार्क। ठीक है, इस रिमूव वाटर मार्क पर आएंगे यहाँ और क्लिक करेंगे, आपका वाटर मार्क हट जाएगा। अब मैं चाहता हूँ वाटर मार्क जो है कस्टम वाटर मार्क पर फिर आता हूँ, और मैं इस बार टेक्स्ट वाटर मार्क लेता हूँ। टेक्स्ट वाटर मार्क मैंने सेलेक्ट किया, और इस टेक्स्ट वाटर मार्क में यहाँ जो टेक्स्ट है ये अभी ASAP है। क्लियर है? तो यहाँ मैं कर्सर को क्लिक करता हूँ और बैक स्पेस से इसे डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास एंड टेस्ट, कैप्स लॉक ऑन करके क्लास एंड टेस्ट। ओके, मैंने टाइप कर दिया क्लास एंड टेस्ट। फॉन्ट अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो यहाँ से इसका फॉन्ट भी आप कोई भी ले सकते हैं। ओके, साइज भी आप यहाँ से कुछ चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, और कलर भी आप ले सकते हैं कि आपका वाटर मार्क का कलर कैसा रहेगा। डायगोनल यानी तिरछे, कि हॉरिजॉन्टल कि सीधा, किस तरह से। यहाँ सेमी ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट है कि सेमी ट्रांसपेरेंट रहेगा कि सेमी ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, तो इसे सेमी ट्रांसपेरेंट ही रहने देंगे, है ना, ताकि ऊपर जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे साफ साफ। और इसे डायगोनल लेते हैं और अप्लाई कर किया और क्लोज। देखिए हमारा क्लास एंड टेस्ट वाटर मार्क आ गया डायगोनली। तो आप इस तरह से आप किसी भी पेज पर वाटर मार्क दे सकते हैं। और वाटर मार्क रिमूव करना भी तो आपको आता ही है, बड़े ही आसानी से। आप कहाँ आए थे? डिजाइन में। अगर आप होम टैब पर हैं तो कहाँ जाना होगा आपको? डिजाइन टैब पर, और उसके बाद कहाँ जाएंगे? वाटर मार्क में आएंगे और रिमूव वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे। रिमूव वाटर मार्क पर जैसे ही क्लिक करेंगे कि आपका वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा। तो आपने दो चीज़ें देखा, एक तो पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, और दूसरा वाटर मार्क इंसर्ट करना, रिमूव करना, और पिक्चर वाटर मार्क इंसर्ट करना। ये सारी चीज़ें आपने सीख ली। अब आइए हम लोग देखते हैं पेज के चारों तरफ बॉर्डर देना। क्लियर है?
तो पेज के चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए हम क्लिक करेंगे इस पेज बैकग्राउंड के पेज बॉर्डर को। जैसे ही पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे कि आप देखिए ये बॉर्डर एंड शेडिंग आ गया। इस बॉर्डर एंड शेडिंग में आप देखेंगे सबसे पहले रहता है बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर और शेडिंग। आप इस पेज बॉर्डर को लेंगे। यहां पर आप देखिए पेज बॉर्डर में क्या है कि यहां पर आपको प्रीव्यू दिखाएगा। जो भी बॉर्डर लेंगे और टॉप बॉर्डर, राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर एंड बॉटम बॉर्डर, चारों बॉर्डर का आपको प्रीव्यू यहां पर दिखलाएगा। बॉर्डर का जो सेटिंग्स होते हैं वो आप देखिए यहां पर। ये जो सेटिंग्स देख रहे हैं ये सबसे पहला नन, यदि कोई बॉर्डर है और उसे हटाना है तो आप इसे नन को ले सकते हैं, NONE नन। नन से क्या होगा, बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। बॉर्डर को हटाना है तो हम लोग नॉन सेलेक्ट करेंगे। दूसरा हमारा बॉक्स डिजाइन का बॉर्डर है, तीसरा शैडो, चौथा 3D और पांचवा कस्टम। ये हमारे को बॉर्डर रहते हैं। बॉर्डर का कलर सेट करना है तो यहाँ से हम लोग विड्थ ले सकते हैं और यहाँ से हम लोग बॉर्डर का स्टाइल चुन सकते हैं। और यहाँ पर नीचे कस्टम आर्ट बॉर्डर है, ART आर्ट बॉर्डर, मतलब कहने का अर्थ है रेडीमेड डिजाइन किया हुआ बॉर्डर है। और अप्लाई टू यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट पर ये अप्लाई होगा। क्लियर है? ये आपको पेज बॉर्डर में ऑप्शंस हैं। अब इसका हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए कितना आसान है उपयोग करना। अब यहाँ से हम बॉक्स ले लेते हैं। तो देखिए आपको बॉक्स में चारों तरफ बॉर्डर दिखाया। यहाँ से नीचे आकर के आपको जो बॉर्डर लेना है उसको ले लीजिए। आपके चारों तरफ वो बॉर्डर दिखा रहा है। क्लियर है? अब यहाँ से आप बॉर्डर का जो साइज है, मोटाई, वो आप चेंज कर सकते हैं, वो भी चेंज कर लेंगे। और कलर बॉर्डर का चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? जब आप सब कुछ देख लिए और आप कहते हैं क्या कि ऊपर रहेगा बॉर्डर, नीचे रहेगा और इधर भी रहेगा, लेकिन इस साइड बॉर्डर नहीं चाहिए, तो क्लिक कीजिए तो देखिए राइट साइड का बॉर्डर गायब हो गया। अगर आपको टॉप में बॉर्डर नहीं चाहिए तो टॉप का बॉर्डर आपका गायब हो जाएगा। ठीक है? प्रीव्यू दिखा रहा है, चाहिए तो सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद ओके क्लिक कीजिए, आपके पेज पर बॉर्डर पड़ गया है। आप देख सकते हैं। तो कितना आसान है बॉर्डर देना, देख रहे हैं? मैं फिर से बताता हूँ। पेज बॉर्डर पर मैंने आया और ये तो देखा ही, अब आर्ट बॉर्डर देखते हैं। ये है हमारा आर्ट बॉर्डर। आर्ट बॉर्डर में बहुत सारे डिज़ाइन हैं। जो डिज़ाइन आपको पसंद आते हैं उस डिज़ाइन को आप लीजिए और ओके क्लिक कीजिए, बॉर्डर आपका पड़ गया। सो सिंपल। तो बॉर्डर तो सेट करना सबसे आसान है। और देखिए डिज़ाइन बॉर्डर मैंने कितना आसानी से दिया। पेज बॉर्डर, आर्ट में गए और यहाँ से कोई भी बॉर्डर जो आपको पसंद है वो ले और ओके क्लिक कीजिए, बॉर्डर आपका गिर गया। पेज बॉर्डर क्लियर है? अब यही जो बॉर्डर जो आपने दिया है अभी, ये देख रहे हैं बहुत छोटा है, स्टार बहुत छोटा साइज है। इसका साइज आप बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ विड्थ है, इस विड्थ को बढ़ाते जाइए। ठीक है ना? ऑप्शन आया है 24 pt कर दिए, ओके। तो देखिए आपका यह स्टार का जो साइज है ना वो बड़ा हो गया। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं बॉर्डर में भी और इसका आपने उपयोग किया। तो इस प्रकार से आप अपने बायोडाटा को सजा सकते हैं। तो कितना खूबसूरत बायोडाटा हमारा तैयार है। अब क्या है कि अब इसमें मैं चाह रहा हूं क्या, कुछ और नया काम सीखना। तो चलिए आज हम एक और चीज़ आपको बताते हैं। बायोडाटा में टेबल इंसर्ट करना और टेबल इंसर्ट करके कॉलम वाइज किस तरह से हम लोग बॉर्डर में ये बायोडाटा में टाइप करते हैं और डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना, इसे मैं सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करके कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस करता हूं, डिलीट हो गया। ओके। और देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हम लोग डालेंगे वो क्या डालेंगे, टेबल के फॉर्म में। तो कर्सर हमारा यहाँ पर इंसर्ट है। ओके। और टेबल इंसर्ट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पर। इंसर्ट करना ही है तो हमें जाना पड़ेगा कहाँ, इंसर्ट में। और इंसर्ट में आने के बाद यह टेबल देखिए, ये टेबल रहा। तो कितने कॉलम हमें बनाना है, तो सबसे पहला तो हमारा सीरियल नंबर रहेगा, उसके बाद दूसरा हमारा रहेगा क्लास, तीसरा बोर्ड, चौथा ईयर
और पांचवा रहेगा हमारा परसेंटेज। तो 5 कॉलम चाहिए। मैं मैट्रिक पास हूँ और इंटर पास हूँ, ठीक है। तो 5 आपको ऐसे 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 ये रहेंगे। देखिए इंसर्ट टेबल में गए तो 5 कॉलम्स और 2 रोज। ओके, तो देखिए आपका 1 2 3 4 5 कॉलम्स हो गए और 1 और 2 रोज ही इंसर्ट हुए हैं। ओके, कितना आसानी से मैंने इंसर्ट किया ये देखिए। आपको फिर से मैं बताता हूँ, कहाँ गए थे हम? इंसर्ट पर गए, टेबल में गए, इंसर्ट टेबल में गए, नंबर ऑफ कॉलम्स जितना चाहिए उतना ले लीजिए। 5 तो 5, 6 तो 6, ठीक है। मैं 7 ले लेता हूँ। नंबर ऑफ रोज जितना चाहिए उतना ले लीजिए। मैं 3 या 4 ले लेता हूँ। क्लियर है? और ओके बटन प्रेस करता हूँ। इंसर्ट हो गया। टेबल बनाना कितना आसान है, बहुत आसानी से बन गया। अब इस टेबल को एडिटिंग करना वो भी हम लोग देख लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमारे पास होता है 2 चीज़। यहाँ हमारे को वर्ड में क्या है, आप एरर करते हैं, गलती करते हैं। हम ह्यूमन हैं और ह्यूमन क्या होते हैं, एरर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यदि आप एरर करते हैं तो तरीका क्या है कि अच्छा ये बॉर्डर मैं टेबल जो डाला गलत डाल दिया। तो हमारे पास ऑप्शन है क्या, अंडो, UNDO अंडो। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। इससे क्या होता है, गो बैक। हम लोग एक स्टेप बैक जाते हैं। जितना बार आप अंडो प्रेस कीजिएगा उतना बार आप पीछे जाइएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास कमांड है रीडो, REDO, रीडो, ठीक है। 2 कमांड हमारे पास रहते हैं, एक रहते हैं अंडो और दूसरा रहते हैं रीडो। और रीडो का शॉर्टकट है Ctrl+Y। अगर मैं भुला भी जाता हूं तो सिर्फ वो हमें कंप्यूटर ही बता देता है। तो अंडो और रीडो, इससे क्या होता है, 1 स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं। ओके, तो देखिए अंडो और रीडो का भी उपयोग देख लीजिए। टेबल इंसर्ट किए हैं तो अंडो जो है ये आपका ऊपर में दिखाएगा। आप देखिएगा अंडो यह रहा, ये है अंडो और इसके बगल में है जो रीडो है। दोनों चीज़ यहाँ पर है। मैं अंडो क्लिक किया एक बार, देखिए गायब हो गया, ठीक है। एक बार और क्लिक करूँगा तो एक बैक और जाऊँगा, एक बार और क्लिक करूँगा तो एक बैक और गया और मेरा मैट्रिक भी आ गया। जब तक आप सेव नहीं किए हुए हैं फाइल को, अगर मैं सेव कर दूंगा तो सारा अंडो रीडो ख़त्म हो जाएगा। जब तक मैं सेव नहीं किया हूं और जितना बार इस पर नाचा हूं, कुछ भी एडिटिंग किया हूं, मैं उतना बार अंडो रीडो उसको कर सकता हूं। उसको एकदम बैक तक जा सकता हूं और एकदम लास्ट तक आ सकता हूं, 0 जा सकता हूं और लास्ट तक 10 स्टेप तक जा सकता हूं। जितने स्टेप मैंने चले हैं और सेव बटन यदि मैंने नहीं दाबे हैं तो मैं उसे अंडो रीडो कर सकता हूं। जैसे देखिए मैं इसे क्या करता हूं, फाइल और सेव बटन प्रेस करता हूं तो ये सेव हो गया। अब आपका अंडो नहीं काम करेगा, ठीक है। तो देखिए काम कर रहा है, चलिए तो ठीक है ना। तो ये अंडो और रीडो क्या होते हैं, बैक और फॉरवर्ड जाने के काम में आते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर टेबल इंसर्ट करना है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं टेबल इंसर्ट करना। तो इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सबसे पहले डिलीट करते हैं। लैंग्वेज दोनों को इंटर बटन प्रेस करके नीचे लाए और फिर ये खाली जगह पर कर्सर ब्लिंक कर दिए। 5 कॉलम और 2 रो का एक टेबल मैं इंसर्ट करता हूँ। तो इंसर्ट करने का दूसरा विधि है कि टेबल पर जाइए और यहाँ से ही आप सेलेक्ट कर लीजिए जैसा आपको चाहिए। देखिए वो आपको डिज़ाइन यहाँ दिखा देगा और ऊपर में देखिएगा कि लिखता भी रहेगा 5x2 टेबल। मैं अगर मूव कराऊंगा तो वो चेंज कर देगा। देखिए लिखा 7x4 और यहाँ ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो मैं ड्रॉ किया 5x2। अब फर्स्ट कॉलम में मैं लिखता हूँ SL नंबर। सेकंड में मैं लिखता हूँ क्लास। थर्ड में लिखता हूँ बोर्ड यूनिवर्सिटी। फोर्थ में मैं लिखता हूँ पासिंग ईयर। फिफ्थ में लिखता हूँ, क्या लिखूँ, परसेंटेज मार्क्स, कितना परसेंट मार्क्स आया जो। तो मैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम में इस प्रत्येक को एक सेल करते हैं। एक कॉलम और एक रो से जो बनता है घर, उस प्रत्येक
को सेल कहते हैं। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल। मैं प्रत्येक सेल में कीबोर्ड से ही जंप कर रहा था और किसकी मदद से, टैब। एक बार टैब मारूंगा तो मैं आगे चला जाऊंगा, फिर टैब में मारा, मैं आगे चला आया। तो यहाँ एसएल नंबर मैंने 1 लिखा, टैब प्रेस किया, आगे आया 10, XTH 10th हो गया। बोर्ड यूनिवर्सिटी BSEB पटना, टैब पासिंग ईयर 2010, परसेंटेज मार्क 84%। अब तो नीचे कॉलम, नीचे रो तो है ही नहीं, तो नया रो इंसर्ट करने के लिए सिर्फ आप एक बार टैब प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। 2, ठीक है, 12th BIEC पटना 2012 86%। फिर नया लाना है तो फिर टैब। और अगर बैक जाना है, पीछे जाना है, तो शिफ्ट और टैब से हम पीछे चले गए। शिफ्ट और टैब से हमारा पीछे चला जाता है, ठीक है। लेकिन हमें लगता है कि ये गलत से आ गया, ये लाइन जो है गलती से आ गया है, तो इसे कैसे हटाएं, है ना। इस लाइन को कैसे हटाएं, तो एक तो सिंपल तरीका है कि अंडो करें। तो अंडो का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Z, गायब हो गया। बड़ा सिंपल तरीका है अंडो, Ctrl+Z। ओके, तो ये देखिए हमने कितना आसानी से टेबल का फॉर्म किया और बहुत आसानी से सजा लिया। अब इसकी विड्थ को हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं। माउस को यहाँ लाएं, जैसे ही माउस को यहाँ लाते हैं तो देखिए आपका माउस क्या हो गया, डबल साइडेड एरो बन गया, ब्लैक कलर का। यानी कहने का अर्थ है कि आप इसको पकड़ के आप इधर और उधर खींच तीर कर सकते हैं। तो मैं माउस का लेफ्ट क्लिक यहीं पर दाबा और इसे देखिए, क्लियर। अब इस बोर्ड यूनिवर्सिटी को देखिए, अभी ये कर्सर क्या है, आई है। अब यही कर्सर देखिए यहाँ पर जब आएगा डबल साइडेड एरो बन गया। बड़ा जल्दी रूप बदलता है अपने स्थान से के साथ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस किए और दबाए हुए हम इसे, ठीक है। तो बहुत खूबसूरती के साथ हम लोग इसे सजा भी लेते हैं। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इसे बोल्ड करते हैं और अंडरलाइन करते हैं। तो ये देखिए हम लोग जो रिज्यूम बनाए थे उसी रिज्यूम का हमने फॉर्मेटिंग किया और यहाँ पर आपके मन में था कि टेबल इंसर्ट करके अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डालना, तो वो डालना भी देख लिए। अब दूसरा आपके मन में रहता है कि एक यहाँ पर हमारा फोटो इंसर्ट हो जाता ना तो मज़ा आ जाता, है ना। तो उसके लिए भी करना काम बहुत आसान है। कोई चीज़ इंसर्ट करना है तो कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में। कोई चीज़ खरीदना है तो कहाँ जाइएगा, दुकान में, है ना। तो हम लोग इंसर्ट में आते हैं और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर आपके पास शेप्स है, क्लियर। मैं भी सभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, सबको मैं बारी बारी बताऊँगा, विस्तृत रूप से बताऊँगा। अभी काम की बातें देखते हैं, फिर आगे धीरे धीरे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, शेप्स बहुत सारे शेप हैं, जिस शेप को आपको लेना है ले लीजिए। चलिए मैं एक सबसे पहला शेप आपको बताता हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ये देखिए स्मॉल बेबी, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये लिया। और ज़रा इसका कमाल देखिए, इस पर काम करने में मन लगेगा। ये भी हंस रहा है, इसको एक तमाचा मारिए गाल पर, रोने लगेगा। तो कैसे रोएगा, ये देखिए यहाँ पर ये आइए, ये जो येलो कलर का जो चमक रहा है ना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, यहाँ पर हम येलो कलर वाले के पास जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर माउस को देखिएगा कैसा बन जाता है, इस तरह से ट्रायंगल बन गया, ठीक है। यूं ट्रायंगल बन जाता है, यहाँ पर जाता है। तो अब इसको लेफ्ट क्लिक दाबिए, प्रेम से उठा दीजिए, ऊपर रुके, लगा एक तमाचा, रोने लगा, थोड़ा सा भी देरी नहीं किया। अच्छा इसको चुप करा दें, एगो लॉलीपॉप ला के इसको देंगे, चुप हो जाएगा। बस यहीं से इसको एक लॉलीपॉप देते हैं, देखिए चुप हो गया, ठीक है। और इसको हंसाना बहुत आसान है, इसको एगो रसगुल्ला खिला दीजिए, ये हंसने लगेगा। तो रुलाना, हंसाना, चुप करना बहुत आसान है। और इसके बालों को मोटा करना, चारों तरफ बाउंड्री मोटा करना है, तो वो भी बहुत आसान है। उसको कहते हैं शेप आउटलाइन। देखिए जैसे ही सेलेक्ट किए हैं कि एक फॉर्मेट आ गया है और यहाँ शेप आउटलाइन पर आते हैं, वेट पर आते हैं और इसको 2 मोटा कर दिए। शेप आउटलाइन पर आते हैं, इसका आउटलाइन का कलर चेंज कर दिए। देख रहे हैं कितना आसान है। शेप आउटलाइन पर आए,
आउटलाइन का कलर चेंज कर दिए। शेप आउटलाइन पर आए, वेट देख रहे हैं और मोटा कर दिए। शेप आउटलाइन पर आए और डैशेज में जाते हैं, डॉट 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 कर दिए। कितना मन लग रहा है खेलने में इसके साथ, देख रहे बउआ है ना, तो खेलने में मन लगेगा ही। शेप फिल पे आए और कलर इसका फिल हम चेंज कर देते हैं, है ना। तो बहुत आसान है, और भी इसके साथ हम लोग आगे खेलेंगे। अभी इस खेल को बंद कीजिए, नहीं तो मम्मी मारेगी। फोटो इंसर्ट करना है, फोटो इंसर्ट कीजिए। तो बड़ा आसान है, इंसर्ट पर गए और शेप्स पे आते हैं और ये रेक्टेंगल ले लेते हैं। जैसे ही रेक्टेंगल लिए, एक रेक्टेंगल इंसर्ट हो गया। ऐसे मैं सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। फिर से देखिए कैसे करते हैं, इंसर्ट पर जाते हैं और उसके बाद शेप्स पर गए और ये हमारा आ गया। मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया, रेक्टेंगल पर क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया और ये प्लस एरो हो गया। यानी कहने का अर्थ है कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जहाँ ड्रॉ करना है वहाँ इसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा बॉक्स बन गया। किस चीज़ के लिए? फोटो इंसर्ट करने के लिए। तो इसके बीच में लिख दे फोटो, है ना, पेस्ट फोटो हेयर। राइट क्लिक इस पर करते हैं, यहीं पर आके राइट क्लिक किए, ऐड टेक्स्ट और लिखते हैं फोटो। फोटो, यहाँ फोटो लिख दिए और इसे बड़ा कर देते हैं। ओके, तो देखिए कितना आसानी से यहाँ पर हमारे को फोटो चिपकाने के लिए हो गया। अब इसका प्रिंट आउट निकाल कर क्या चिपका लेंगे। क्लियर है ना। तो अगर इंसर्ट करना चाहते हैं इसमें फ़ोटो, तो वो हम लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं, वह भी हमारा आसान है। तो किस तरह से करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी इसे डिलीट करता हूँ। फ़ोटो इंसर्ट करना कैसे करते हैं। तो फ़ोटो जब भी आपको इंसर्ट करना रहे तो उसके लिए आप लोग यूज करेंगे किस चीज़ का, वो मैं बताता हूँ। एक बहुत ही अच्छा टूल्स है आपके पास, उस टूल्स को कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा मज़ेदार टूल्स है कि आप कहीं भी पेज पर उसकी मदद से लिख सकते हैं। उस टूल्स को से उस एक बॉक्स ड्रैग कीजिए और उस आराम से वहाँ पर आप टाइप कर दीजिए, कहीं भी जहाँ चाहिए वहाँ, किसी भी जगह पर। तो देखिए मैं उस टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करता हूँ पहले। तो उसके लिए मैं इंसर्ट पर गया, कहाँ गया, इंसर्ट पर, और देखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। तो देखिए यह रहा आपका टेक्स्ट बॉक्स, ये है टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू पर गए और यहाँ रहा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। माउस से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे। किसे करेंगे? ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ओके, क्लिक करते हैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स और अब हम ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग कर दिए। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया। अब इसमें पिक्चर इंसर्ट करना है, तो चलिए पिक्चर इंसर्ट करते हैं। देखूँ यहाँ से इंसर्ट करने के लिए ये तो मैं टाइप कर सकता हूँ, इसमें चाहूँगा तो कुछ भी टाइप कर सकता हूँ और इसे टाइप करके कहीं भी उठा करके इसे रख सकता हूँ, जहाँ चाहूँगा वहाँ रख सकता हूँ, ठीक है ना। और इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं, नो फिल कर दे, गायब हो गया। शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दे तो वो भी गायब हो गया, पता भी नहीं चला। और इसे जहाँ चाहिए क्लिक कीजिए और कहीं भी चाह करके इसे आप प्रवेश करा सकते हैं। तो अगर कहीं भी हमें बीच में कहीं पर भी अगर लिखना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स का। क्लियर है। टेक्स्ट बॉक्स की मदद से कहीं भी लिख सकते हैं और उसको हम लोग जैसे चाहेंगे ना वैसे घुमा भी सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की और प्रॉपर्टी है वो आगे देखेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग पिक्चर इंसर्ट करें, तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पर आते हैं और डायरेक्ट पिक्चर्स पर आ जाते हैं। क्लियर। इंसर्ट पिक्चर्स, इंसर्ट पिक्चर्स पर आए, आपका आ गया और हमारे को कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर्स लगता है सेव नहीं है। चलिए एक फ़ोटो है, इस फ़ोटो को लेते हैं, कुशल युवा सम्मेलन, चलिए इसी को ले लेते हैं। ये फ़ोटो है हमारा। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको फॉर्मेट आ जाएगा। ओके, जैसे ही लेंगे फॉर्मेट आ जाएगा। फॉर्मेट आ गया तो यहाँ आपको फाजिल फ़ोटो है, क्रॉप करके खाली नीतीश कुमार जी का फ़ोटो लेते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पर है क्रॉप। क्रॉप मतलब होता है काटना, काट दीजिए। तो फॉर्मेट में हम आ गए, व्यू में नहीं, फॉर्मेट में, ठीक है। क्रॉप पर क्लिक करते हैं और इस क्रॉप को क्लिक करते हैं। ये क्रॉप जैसे ही आएगा ब्लैक ब्लैक ब्लैक, इस ब्लैक की मदद से इसे काट सकते हैं। इसे लेफ्ट क्लिक दाबे हुए
माउस से ड्रैग कीजिएगा, ठीक है। देखिए सेलेक्ट करते हैं कितना हमें लेना है, जो माउस से ले लीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को लेते हैं, हो गया। बाकी सबको नहीं लेना है, कीबोर्ड का एंटर बटन प्रेस कीजिए, सब गायब। लेकिन ये क्या किया, टेक्स्ट को विस्थापित कर दिया। तो टेक्स्ट विस्थापित ना हो इसके लिए क्या करते हैं, ये देखिए जैसे ही क्लिक किए कि ये हमारे को एक नया ऑप्शन लेआउट ऑप्शंस आ गया, आया ना। इस लेआउट ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए विद टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट के साथ किस तरह से ये रैपिंग करेगा ये बता रहा है। मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये टेक्स्ट के ऊपर हो गया, अब ये डिस्टर्ब किसी को नहीं करेगा। तो इस फोटो को जहाँ चाहेंगे वहाँ रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रिज्यूमे में अपना फोटो कहीं भी जहाँ चाहिएगा वहाँ, जिस तरह से चाहिएगा उस तरह से, जितना उसे क्रॉप करना चाहिएगा उतना क्रॉप करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। और उसे यदि बड़ा करना चाहें तो देखिए बड़ा भी कर सकते हैं। कहीं भी बॉक्स पे जाते हैं, डबल साइडेड एरो बनता है, ड्रैग कर दीजिए। तो आपने यहां देख लिया कि किस तरह से फोटो इंसर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉप किस तरह से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसे किस तरह से हम लोग टेक्स्ट के साथ बैठा सकते हैं, रख सकते हैं, वो भी सीख लिया। ओके, तो इस क्लास के लिए भी इतना काफ़ी है। आफ्टर नेक्स्ट क्लास हम फिर मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास के बाद।